चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया? यस सर। एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ नहीं है। जितना हो सके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो भी हो सके। आप बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, जो पुराना है उसी को रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिपीट कीजिए, वही फ़ायदा मेरा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम देखते हैं। आज किसका देखेंगे? लाइट। इसका लाइट का न्यूमेरिकल देता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे ही देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। ठीक है, फार्मूला हम लिखते जाएंगे, उस पर क्वेश्चन बताते जाएंगे। लाइट का पहला जो क्वेश्चन देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। फोकल लेंथ दिया रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है। अगर फोकल लेंथ दिया हुआ, देखिए फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी अगर दिया है 20 मीटर, फोकस दूरी 20 मीटर, और यहाँ पे बता देगा कौन सा लेंथ है या कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दर्पण भी बता सकता है, लिख देता है उत्तल। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है यानी कन्वेक्स है। और आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, दोनों में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या निकालना है तो वक्रता त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एफ। 2 इंटू एफ, फोकस दूरी की दूनी होती है, फोकस दूरी का डबल होता है वक्रता त्रिज्या। ये होता है, जैसे अगर ये दर्पण हम बना दिया, ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। कौन सा? अवतल दर्पण है। ये मेन लाइन, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये कोई रेखा है। ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद जिस पॉइंट से गुजरा उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इसका जो इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव। ठीक है, इसका जो डबल डिस्टेंस होगा यहाँ पे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो रेडियस है इसी को बोलते हैं हमारा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये यही वाला आर है, यही वाला आर है। हम फोकस दूरी बताएं, ये वाला आपको बता दिए। ये 20 है तो ये 20 कितना हुआ? 40। तो यानी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 गुना 20 कितना हो गया? 20 दूनी 40। अब देखते हैं उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में, और अवतल रहता तो क्या होता? माइनस में। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं इसको। अगर वक्रता त्रिज्या दे दिया है 30 सेंटीमीटर, क्या निकाला? 30, और आपको फोकस दूरी निकालनी है। और यहाँ मेंशन कर देगा कि अवतल या उत्तल है। मान लेते हैं ये अवतल है, अवतल दर्पण है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधा। देखो एफ, ध्यान से 2 फार्मूला हम लोग देखें। पहला फार्मूला क्या देखें? एफ इक्वल टू r/2, और दूसरा फार्मूला r इक्वल टू 2 इंटू एफ। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन दे देता है। तो 30 का आधा, 30 का आधा करें तो कितना हो जाएगा? 15। और एक चीज़ यहाँ देखना है, दर्पण कैसा है? अवतल। अवतल में फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव। यहाँ लगा देंगे माइनस। चलो देखो ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, प्लस भी दिया रहेगा और माइनस भी दिया रहेगा। तो हमेशा याद रखो अवतल में क्या होता है? फोकस दूरी माइनस, तो माइनस वाला टिक करना। ऐसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, अगर दे दिया तो लगाना ही पड़ेगा। -15, क्या? -15। इसको जल्दी नोट कीजिए, आगे बताते हैं। हो गया। फोकस दूरी कितना दिया हुआ था? 20 मीटर। रेडियस निकालना था ना, रेडियस इक्वल टू 2 इंटू एफ। 20 दूनी कितना हो गया? 40। अगर यहाँ यूनिट मीटर है तो यहाँ भी क्या होगा? मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ भी सेंटीमीटर। ये वाला साइन क्या है? माइनस का। क्वेश्चन में कैसे बनाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले जो 1 मार्क का क्वेश्चन, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो सबको पहले बनाना है। एक राउंड में पूरा क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। उससे जो एक लाइन पे जैसे बोले प्रतिबिंब कहाँ, मतलब मानव के शरीर में जो नेत्र है, नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो 1 लाइनर है वो टिक कर लेना पहले एक राउंड। उसका दूसरा राउंड में बनाना है, वो भी किसको बनाना? जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन को नहीं बनाना, बड़ा क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। नहीं तो बड़ा क्वेश्चन सब, क्योंकि सबका तो वैल्यू, सबका तो एक ही 1 मार्क कर रहा है, सब 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। इसलिए हमको क्वेश्चन जो कम समय में बन जाए उसको पहले बनाना, ठीक है। पहले स्टार्ट करो किधर से? केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग लेते हैं पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, लेंस का पावर।
अगर फोकल लेंथ दिया हुआ आपका 10 मीटर, कितना दिया 10 मीटर, पावर ऑफ ए लेंस निकालना, पावर कितना होगा, दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे दर्पण मेंशन करेगा, अगर उत्तल है तो प्लस होगा, अवतल रहेगा तो माइनस होगा। अवतल, कनकेव, अवतल को क्या बोलते हैं, कनकेव। 10 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्या निकालिए, पावर, यानी क्या निकालना है इसमें हमको, पावर निकालना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा, P = 1/f, ठीक है, P = 1/f, तो 1 का 1 और f कितना 10, 1/10 मतलब कितना हो गया 0.1। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ये पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन है, या बहुत बार पूछ चुका है। पावर ऑफ ए लेंस, लेंस का जो क्षमता है उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, अब इस बार भी देखने को ये मिल सकता है। अवतल में फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव, क्या होती है, नेगेटिव, तो लगाना माइनस, और पावर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ उत्तल होता तो ये क्या होता, प्लस, ठीक है। ये बहुत विशेष करके इसको ध्यान देना, अवतल में क्या होता है माइनस और उत्तल में प्लस, पावर भी हो जाएगा नेगेटिव, पावर भी हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और फोकल लेंथ दिया हुआ 5 मीटर, और यहाँ पे लेंस बता देगा कैसा है, उत्तल, लेंस कैसा है, उत्तल। पावर निकालना, उत्तर में क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लस में होता है, P = होता है 1/f, P = 1/f, तो 1/5, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, 5 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ, नीचे वाला बाहर, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, पहला 0 दिए यहाँ, 0.5 2 10, ये हो गया 0.2, कितना हो गया 0.2 डायोप्टर। पाँचवा, कल इसको लिख लीजिए, ये तो अभी हम देखे किस में दिया था, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तब पावर कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे बता दिया लेंस कौन सा, उत्तल। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कौन सा लेंस है। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो उसको पहले चेंज करेंगे मीटर में, इसमें मीटर में, उसके बाद बनाएंगे। और अगर नहीं चेंज करना है तो यहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बदले हम ऐसे लगा देंगे, जहाँ पे लिख रहे थे ना 1/f, क्या 1/f, वहाँ लिख देंगे 100/f, 100/f। कब, जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब। तो 100 का 100 हो गया, यहाँ कितना 20 कट गया, 2 5 जा 10, आंसर कितना है 5 डायोप्टर। ध्यान दोगे, अगर मीटर में रहेगा तो 1/f लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f लिखेंगे। पावर दिया 2 डायोप्टर, आपको निकालना फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू होता है 1/p, 1/p, और डिपेंड करता है कौन सा लेंस है। अगर लिख दिया क्वेश्चन में अवतल लेंस, क्या लिख दिया, अवतल रहेगा तो फोकस दूरी, पावर क्या होगा नेगेटिव, पावर क्या होगा नेगेटिव, फोकस दूरी भी नेगेटिव, 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे, अभी किए थे 0.5, 2 5 10, यहाँ पे क्या हो जाए मीटर, क्या हो जाए। अगर पावर डायोप्टर में है, किसमें, डायोप्टर में, तो फोकल लेंथ दूरी क्या होगी मीटर में। अगर इसको हम चेंज करना है सेंटीमीटर, तो कैसे चेंज करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। कभी कभी ना ऐसा ऑप्शन में नहीं देता, उसकी जगह सेंटीमीटर में दे देगा, तो अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इंटू कर देंगे 100 से। करके दिखा देते हैं कैसे चेंज करते हैं। 0.5 है, इसको इंटू कर रहे किससे, 100 से, पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बदले 1, उसके बाद एक डिजिट है, एक 0, 0 0 कट गया, 5 10 से कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में आपको दोनों हो सकता है, ऐसे दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ माइनस से माइनस लगा देना, समझ गए। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन ये बहुत पूछता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, वस्तु की ऊंचाई कितना, 2 सेंटीमीटर, पहले सुन लो। फोकस दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में, विशेष ध्यान देना इसको। और अवतल रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में। वस्तु दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, हमेशा किस में लिखते हैं, माइनस में, ठीक है, याद रखोगे।
और यहाँ पे लेंस है तो लेंस लिखेंगे लेंस सूत्र से। निकालना क्या हमको, देखो हमको निकालना है इसमें 3 चीज़ निकालना है। ये तो भी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है, दूसरा हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, और तीसरा बोलना प्रकृति, इसका नेचर बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब की प्रकृति निकालनी है। ठीक है, नेचर, ये 3 चीज़ हमको निकालना है। चलिए बनाते हैं। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या पढ़े हम लोग, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, v कितना है देखिए, v मालूम नहीं है, u मालूम है कितना, u है वस्तु दूरी, f कितना है 10। चलिए यहाँ देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/15, इधर कितना हो गया 1/10, 1/v इक्वल टू कितना हो गया 1/10, और ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 का पढ़ा में 30 3 बार में, 15 का पढ़ा में 30 2 बार में, 1/v 3 से 2 गया तो 1/30 क्रॉस करेंगे तो v आ जाएगा 30, कितना आ गया 30, यानी प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना आवर्धन, आवर्धन भी क्वेश्चन था, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, हमसे आवर्धन भी पूछा। आवर्धन को दिखाते हैं m से, किससे, m फॉर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मतलब था आवर्धन। v तक पहुंच गए हम लोग, अब हम लोग आगे निकालेंगे m v के बाद क्या निकालते हैं मैग्नीफिकेशन m। ठीक है, चलिए m कैसे निकालते हैं देखिए, m इक्वल टू क्या होता है v/u। अगर यहाँ दर्पण होता तो माइनस लगाते हैं, क्या होता, दर्पण होता तो माइनस लगाते हैं, लेकिन लेंस में माइनस नहीं लगाते हैं। तो v कितना, v 30, v कितना निकला, u कितना -15, काट देंगे 15 दूनी 30, यानी माइनस में आ गया, m किस में आ गया। और अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, m निकल गया। अब हम लोग जाएंगे हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, यहाँ तक लिख दीजिए, हो गया, ये साइड वाला मिटाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसके बाद m इक्वल टू कितना मिला मेरा -2, इसके बाद बनाते हैं m इक्वल टू, हम पढ़े हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, आई फॉर इमेज, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। m कितना निकला -2, प्रतिबिंब की ऊंचाई पता नहीं, पर वस्तु की ऊंचाई कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, क्रॉस कर लेंगे, कितना जाएगा 2 × 2, 2 2 जा, हाइट ऑफ इमेज कितना बना -4 सेंटीमीटर। माइनस सिर्फ ये बताना चाहता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, लेकिन वो एक्चुअली अगर ऊंचाई पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस नहीं लगाएंगे उसमें, ये सिर्फ माइनस डायरेक्शन बताता है कि नीचे बनेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब हमको क्या निकालना है, m निकल गया, v निकल गया, hi निकल गया, और प्रकृति में सब कुछ निकल गया, चारों निकल गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछ सकता, हम पूरा एक बता दिए कि जो कुछ यही स्टेप को फॉलो करना है जैसे हम बनाए। ठीक है, इसी स्टेप से जाएंगे तो सब एक एक करके निकलते जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता, हर बार बनता, और इस बार भी क्वेश्चन बनेगा, जल्दी इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, 2025 का क्वेश्चन है। देखो 2025 का ये क्वेश्चन है, फोकस दूरी दिया हुआ कितना, अवतल 20 सेंटीमीटर, अवतल है इसलिए क्या लगा दिया माइनस। ठीक है, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, हमेशा -50, और भी निकालना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था, और एक पूछा था आपसे m का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए। m का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर लेंस है तो क्या हो जाएगा v/u, और अगर दर्पण है तो क्या हो जाएगा, देखो -v/u, किसके लिए,
ये दर्पण के लिए, मिरर के लिए, और m इक्वल टू क्या होता है v बाई यू, किसके लिए, लेंस के लिए, ठीक है। ये विशेष करके ध्यान देना, कहीं कभी कभी किसी बुक में देखो, यहाँ देखो, कभी कभी किसी बुक में ना ऐसे भी लिख देता है एच डैश बाई एच, तो एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, ऐसे लिखता है। और कभी कभी किसी बुक में ऐसे भी लिख देता है h2/h1, इसका मतलब भी वही होता है। तो क्वेश्चन में लिख देगा क्लियरली क्या लिखा हुआ है। चलिए हमको भी निकालना, यहाँ से क्या निकालना भी है, क्या लेंस, क्या, तो देखिए लेंस सूत्र से, लेंस, चलिए बताइए लेंस सूत्र क्या होता है, 1/b, और कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया, लेंस सूत्र को बताइए क्या होता है, 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। अगर यहाँ दर्पण होता तो यहाँ प्लस होता, 1/v 1/u, यू कितना -50, f कितना -20। देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता है सॉल्व करने में, ध्यान दोगे, माइनस माइनस प्लस 1/पे, बस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ माइनस नीचे है, इसको ऊपर भेज देंगे, -1/20, और ये प्लस में इसको इधर लाएंगे तो 50 और 20 का एलसीएम 100, 20 का पढ़ा में 100, 5 बार में 50 का पढ़ा में 100, 2 बार में 5 और 2 कितना हो गया, -7/100। भी निकालना, पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यहाँ भी 100/7 डिवाइड कीजिए, 7 के 7, 7 चौके 28, और बचा 2 यानी 20, 7 दूनी 14, -14.2, लगभग इतना आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, बस, है ना, आसान। चलिए जल्दी नोट कीजिए। अच्छा इसमें बढ़ते एक स्टेप, 100/100 आया था ना, इसमें पहले ऑप्शन के अनुसार चलें, ऑप्शन में यहीं तक देता तो ठीक है, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। 100 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, चलिए डिवाइड करते हैं, 7 के 7, 10 से 7 गया 3, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56। देखो यहाँ पे एक चीज़ सीखोगे, यहाँ क्या सीखोगे, देखो अगर दूसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से, तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो 2 की जगह क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अगर ऑप्शन में 2 नहीं दिया तो अगला स्टेप, एक स्टेप और जाएंगे, वहाँ पता चल जाएगा। अगर ये 5 से छोटा होता तो 2 का 2 होता, तो ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा और प्लस वाला भी दिया रहेगा, तो ध्यान दोगे तो कौन सा लेंस है, लेंस कौन सा, उसके मेरे हिसाब से क्या है, माइनस में है, क्या है माइनस, तो माइनस वाला टिक करना, हड़बड़ा के नहीं मार देना, तो प्लस वाला भी रहेगा वहाँ पे, और पिछली बार दिया भी था प्लस वाला भी। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक उत्तल लेंस है जिसका पावर दिया 4 डायोप्टर, ठीक है, और एक अवतल लेंस है जिसका पावर दिया 10 डायोप्टर। प्लस माइनस खुद से लगाना, उत्तल रहेगा तो प्लस होगा, अवतल रहेगा तो माइनस। अब निकालना है टोटल पावर या रिजल्टेंट पावर, परिणामी शक्ति। तो टोटल पावर क्या होगा, इसका शक्ति और इसका शक्ति, दोनों का शक्ति मिला देंगे, P1 प्लस P2। पहला का शक्ति कितना 4, दूसरा का शक्ति -10, तो प्लस माइनस 4 से 10 गया -6 डायोप्टर। बस यही आंसर है। ये भी पूछा था और ये भी पूछा था, दोनों पूछा था। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था, कब का ये क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में क्वेश्चन थोड़ा मैथ्स का हार्ड आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दिया वक्रता त्रिज्या कितना 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है, कौन सा उत्तल, और उत्तल में फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। और वस्तु दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, यह हमेशा माइनस में होता है। वस्तु की ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर, निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, क्या निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। चलिए बनाते क्या करके, यहाँ आर दिया, आर से एफ निकाल लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से आर दिया है तो यहाँ से एफ निकाल लेंगे, एफ इक्वल टू होता है r/2, एफ इक्वल टू r/2। यहाँ 30 है तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो गया क्या एफ फोकस दूरी। एफ पता है, यू पता है, एफ और यू पता है, तो हम आराम से क्या निकालेंगे भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे भी। तो दर्पण है तो दर्पण सूत्र में जाएंगे तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला,
दर्पण सूत्र से। क्या होता है दर्पण सूत्र? बोलिए। दर्पण सूत्र से यहाँ पे बनाते हैं इधर, हाँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, v कितना पता नहीं, u कितना -20, f कितना आया 15। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15, 1/15, ये माइनस में इसको इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, 4 3 7/60। यहाँ क्या 30 है? 30 का था 15, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दिया था ना 30, फोकस दूरी निकाले, 4 3 7 हो गया। इसको पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो v बराबर कितना आ गया 60/7, 60 पॉइंट में चेंज कर देंगे। ठीक है, 7 को 60 से डिवाइड कर देते हैं, 7 8 56, बचा कितना 4, पहला 0.7 35, 7 7 49 हो गया। आंसर कितना आ गया 8.57। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। और कुछ निकालना है? चलिए भी निकल चुका है, भी देखिए आंसर यही है ना भी का। और निकालना प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है? m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m तक तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो चलिए m निकालते हैं पहले। m बराबर क्या होता है? कौन सा है? दर्पण है, तो इसको लिखेंगे -v/u। क्या लिखेंगे? -v/u। v कितना? ये हम लेते हैं फ्रैक्शन वाला, 60/7, 60/7। u कितना? u -20, कैंसिल, 0 0 कट गया, 2 3 6, यानी 3/7 कितना है? बस इसमें हमको देखना होता है कि m प्लस में आया या माइनस में। तो ये प्लस में आया। अगर यहाँ से हमसे नेचर पूछता है, प्रकृति, तो हम बोलते क्या? आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, यही पूछा है ना, निकाल लेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखो निकालते हैं। m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m आया 3/7, 3/7। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 5, यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, 5 दिया 15/7, 15/7। इसको पॉइंट में चेंज करें तो 7 दूनी 14, कितना हो जाए? 7 दूनी 14, एक बचा 2.1 सेंटीमीटर। बस हो गया। चलिए ये क्वेश्चन भी 2023 का, 2023 का। फोकस दूरी दिया 15 सेंटीमीटर। उत्तल है, उत्तल में दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में क्या होता है? प्लस होता है। वस्तु दूरी हमेशा -10 सेंटीमीटर। m फॉर मैग्निफिकेशन, मतलब निकालना आवर्धन। क्या निकालना? आवर्धन। चलिए ठीक है, निकालते हैं। अब आवर्धन के लिए क्या चाहिए? देखिए m बराबर हम पढ़े हैं v/u, यानी v चाहिए और u चाहिए। अच्छा बताओ, उसमें कौन सा लेंस है या दर्पण है? दर्पण है ना, ठीक है, दर्पण। मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। m निकालते हैं। m के लिए क्या चाहिए मेरा? -v/u। v और u चाहिए, तो u तो दिया, v नहीं दिया, v नहीं दिया। तो पहले हम लोग दर्पण सूत्र से जाएंगे, वहाँ से v निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेप्स फॉलो करोगे तो आ जाएगा आंसर। सॉल्यूशन बनाते हैं। दर्पण सूत्र से क्या पढ़े हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v कितना पता नहीं, u कितना -10, और f कितना 15, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1/v। आगे निकालते हैं।
1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15। ये माइनस में है, इधर लाएँ तो प्लस में हो जाएगा। 15 10 कैल्शियम 30, 15 घटे वाले 30 कितना रुपएगा 10 का पड़ा 30, 3 बार में 2 और 3 5/30। यहाँ तक आने के बाद क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ भी 30/5, 5 6 जा 30, यानी भी कितना निकला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, भी तक पहुँच गए और यू दिया था, अब हम निकल जाए। एम बराबर क्या होता, अगर दर्पण है तो -v/u और लेंस रहेगा तो माइनस नहीं होता। माइनस का माइनस भी कितना 6, यू कितना था -10 ना, माइनस माइनस कैंसल। अब इसको हम लोग कितना आ जाएगा 6/10 यानी 0.6 और इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता। यही आंसर होगा, लिखो जल्दी। इसमें कौन सा बताया गया आज, दर्पण और लेंस का यानी प्रकाश चैप्टर का न्यूमेरिकल बता दिया गया है। ठीक है, और आज कितना तारीख हो गया 9 तारीख हो गया। एग्ज़ाम कब है 12 को ना। चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, दिन भर आपके पास टाइम है, पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।